ABS न्यूज़ के नाज़रीन को मैं एक बात वाकिफ करना चाहता हूँ कि आज शहर में कत्ल गारतगिरी क्यों हो रही है, उस पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इसके दो तीन बातें अहम हैं। सबसे बड़ी अहम वजह यह है कि बेरोज़गारी, लाठोरी और ग्रुप बंदी, इसी वजह से कत्ल गारतगिरी हो। दूसरी वजह यह है कि नौजवानों के अंदर सोशल मीडिया पर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए गली के छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर एक ग्रुप बनाकर उनकी अपने अंदर एक रॉडिज़म का माहौल पैदा किया जा रहा है। ये दूसरी वजह है। और तीसरी वजह शहर के अंदर गांजे की सप्लाई, नशावर अशिया की सप्लाई और एक दूसरे के अंदर ये ड्रग्स की जो सप्लाई का मामला है, इसके अंदर ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से कत्ल गारतगिरी पेश आ रहे हैं। ये तीन अहम वजूहात हैं जो आज कत्ल गारतगिरी के मामलात बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी पर हम तफसीली नज़र डालते हैं, आप भी गौर से सुन लीजिए और ये दूसरों को ये बात शेयर ज़रूर करिए। शहर हैदराबाद के अंदर आए दिन कत्ल गारतगिरी के जो मामलात बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं, यानी मुजरिमाना रिकॉर्ड हद से ज़्यादा 2025 में बढ़ गया है। अगर मैं बात करूं तो 2025 में जून और जुलाई के दरमियान में ही अब तक कई ऐसे कत्ल गारतगिरी के वाक़यात पेश आ चुके हैं और इस पर अभी तक पुलिस खामोश तमाशाई है। चलिए इससे अगर हम बात करेंगे, पुलिस की भी एक तरफा अपनी हद तक तमाम तर कोशिशें बेहतर है, लेकिन अब उन्हें क्या पता कि किस मकाम पर कौन सा कत्ल होने वाला है, किसका कत्ल होने वाला है, इन्हें भी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इस कत्ल गारतगिरी के असल वजूहात की तरफ मैं आप सभी को ले चलता हूँ। ज़रा गौर से इस बात पर तवज्जो दें कि आखिरकार हमारे माशरे के अंदर कत्ल गारतगिरी क्यों बढ़ गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे अपने माशरे के अंदर नौजवानों में बेरग़बती, बेरोज़गारी और लाठोरी और जिस तरीके से भी जो भी अंदाज में कहूँ कि इनके अंदर सबसे ज़्यादा बेकारी का वक्त बढ़ गया है। अब नौजवान जब बेरोज़गार हो जाएगा, नौजवान बेकार हो जाएगा, उसके पास खाली वक्त रहेगा तो भी ये अपना जहन दूसरी तरफ राग़िब करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे अपने हैदराबाद, तेलंगाना के और बिलखुसूस पुराने शहर और नए शहर के अंदर गांजे की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी ड्रग्स माफिया इतना बढ़ चुका है कि यहाँ पर आए दिन कत्ल गारतगिरी के वाक़यात इसी वजह से पेश आ रहे हैं। गांजे का इस्तेमाल कर लेते हैं, ड्रग्स का इंजेक्शन ले लेते हैं या फिर उसका टैबलेट्स इस्तेमाल करते हुए नशे की हालत में ज़रा सी बात पर कत्ल गारतगिरी का अंजाम दिया जा रहा है। अब आइए तीसरी अहम सबसे बड़ी वजह की तरफ आपको ले चलता हूँ। तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोशल मीडिया का भूत बहुत सवार है। सोशल मीडिया पर कुछ नौजवान एक या दो की टोली बनती है, फिर उसके बाद गली के अतराफ में बेकार फिरने वाले लाठोर बच्चों को पकड़कर एक ग्रुप बंदी की जाती है। 10 से 15 बच्चे हो जाते हैं। 10-15 बच्चों को देखकर और 20-25 जमा हो जाते हैं। अब ऐसे ही बनते बनते अब इस ग्रुप का जो हेड होता है, जो सबसे बड़ा नाकारा और बेकार होता है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं होता। अब 2-4 गली में लोगों को पछकड़ मार लेता है या फिर कोई गाली गलौज कर वो एक नाम भाईगिरी में बना लेता है। अब इस तरीके से भाईगिरी की अब इनकी चर्चा जो बढ़ती जाती है, 10-20 रुपये, 50 रुपये देकर छोटे बच्चों से सिगरेट मंगाए जाते हैं। किसी गरीब दुकानदार पर ढाक बिठाकर उनसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी हासिल कर ले जाते हैं। अब इसी के साथ साथ अब इनकी भाईगिरी बढ़ते अब ये दावतों में भी घुसने का इंतखाब कर लेते हैं। अब दावतों में जब ऐसे घुसते हैं जैसे कि मानो इनके अपने खुद की बहन की शादी है या फिर भाई की शादी है, 20 से 25 छिछोरे अफराद कम उम्र के बच्चों को लेकर दाखिल हो जाते हैं। अब इस भाई की एंट्री ऐसी होती है कि भाई के गले में भारी भारी चैन होती है। अब ये जेवर या असली होता है या नकली, ये तो इन्हीं को अंदाज़ा है, लेकिन अब इनके गले में, हाथ में ब्रासलेट, चैन वगैरह जो होते हैं, अब इन्हें देखकर लोग सलाम करना शुरू कर देते हैं। और इनके हेयर स्टाइल अलग हो जाते हैं, इनका अंदाज़ गुफ्तगू बहुत आला हो जाता है और इसी के साथ साथ इनके पीछे जो चमचे होते हैं, इनकी एंट्री भी बहुत ही आला अंदाज में हो जाती है। अब इन्हें देखकर लोग सलाम करते हैं तो इनका सीना होता है 40 इंच का, लेकिन ये अचानक वो सलामों की वजह से फैलते फैलते 50 इंच का हो जाता है, 56 इंच का हो जाता है। लेकिन ये अंदर से इतने खोखले होते हैं कि अगर इनके कान में जोर से चीख मार दी जाए तो वहीं पर बेहोश हो जाए। लेकिन इनके अंदाज, इनके रुबाब, इनके जो चाल चलन है बहुत ही ज़्यादा। अब ऐसे ही होते होते ये आहिस्ता से रॉडिज़म की दुनिया में कदम रख लेते हैं। अब ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अब ये जब रॉडिज़म की दुनिया में कदम रख लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये गांजा फरोख्त करना, स्मगलिंग करना, लोगों को डराना धमकाना, एक्सटॉर्शन करना और ऐसे ही काम करते करते वसूली के ज़रिए एक नाम बना लेते हैं। और एक आपको बता दूं कि एक सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी लाइन चल रही है एक शायर की कि पहला वार तुम कर लो, दूसरा वार हमारा है।
अब इस डायलॉग पर एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। इस डायलॉग के जरिए एक दूसरे को आगाह किया जा रहा है। अब ये डायलॉग डालकर एक अपनी रील बना लेते हैं कि पहला वार तुम कर लो, दूसरा वार हमारा है। तो अब इसी के बाद ये समझा जा रहा है कि पहले जिससे ये मार खा चुके हैं, अब दूसरी मर्तबा ये उनको जाकर मारेंगे। तो बहरे कैफ यहाँ पर ये मारन मारी और ये कत्ल गारतगिरी, ये लड़ाई झगड़े, ये तमाम ऐसे गुंडागर्दी के जो ग्रुप्स पनप रहे हैं, इसी वजह से शहर में कत्ल गारतगिरी के वाक़यात भी आम हो रहे हैं। ड्रग्स, गांजा और भी दीगर जितने भी ममनू अशिया हैं, उसकी ज़्यादा फरोख्तगी की वजह से भी शहर में हालात ख़राब हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो लोग अपनी दावतों की शान बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग अपनी दावतों के नशोनुमाई के लिए, अपनी दावतों के अंदर वाहवागिरी हासिल करने के लिए, दावतों के अंदर सस्ती शोहरत कमाने के लिए, सोशल मीडिया पे अपनी दावत को एक अच्छे मकाम तक पहुंचाने के लिए, उसके अंदर नाम कमाने के लिए ऐसे छिछोरे किस्म के गुंडों को मदऊ कर रहे हैं। और ऐसे छिछोरे टाइप के गुंडे जो लोगों का खून चूसते हैं, लोगों का कत्ल करते हैं, लोगों के घर बार कब्जा करते हैं, लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और लोगों के यानी गरीब लोगों को आंसू दे जाते हैं, लोगों के पैसे छीन लेते हैं, वैसे लोग रौडी बनकर आपकी जब दावत में आएंगे तो इससे आपका नाम नहीं बनेगा, बल्कि उल्टा आपकी अपनी शान, आपकी अपनी अज़मत, आपकी अपनी मोहब्बत, आपका अपना जो भी इकराम है वो तमाम गारत हो जाएगा। तो मैं तमाम ऐसे लोगों को जो मदऊ करके अपनी शान बढ़ाना चाहते हैं, वैसे लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसे रौडीज़ को आप अपने नज़र से ही दूर रखें, अपने काम कारोबार से दूर रखें, अपने दावतों से दूर रखें, वरना फिर आपका भी एक ना एक दिन ऐसे ही नाम आएगा कि आप फलां कातिल के साथ आप शामिल थे, तो फिर आप A1, A2, A3 में आपका भी नाम ज़रूर लिखा जाएगा। तो बहरे कैफ मैं ये जो तस्करा किया हूँ, इस सोशल मीडिया की वजह से आए दिन जो सोशल मीडिया की वजह से कत्ल गारतगिरी बढ़ रही है, इसकी वजूहात मैंने आपके सामने रख दिया है। तो मैं वालिदैन से गुजारिश करूंगा, उन सरपरस्तों से जो अपनी नादानी और अपने बच्चों को जो खुला छोड़ रहे हैं, जो बच्चों को अपने खामोशी से ऐसे ही रास्ते चलने दे रहे हैं। वालिदैन भी समझते हैं कि चलो हमारा बच्चा एक अच्छे बड़े रौडी के साथ रह रहा है, हमारे बच्चे का भी नाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका अपना बच्चा आपकी अपनी दुनिया और आखिरत ख़राब कर रहा है, अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रहा है, दूसरों पर जुल्म करके दूसरों की ज़िंदगियाँ तो बर्बाद कर रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में आपकी नस्लों को भी इसका बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो वालिदैन ऐसे अपने बच्चों को जो लाठोरी की हालत में ऐसे गैर गलत लोगों के साथ, जो ऐसे फालतू छोटे कैटेगरी के छिछोरे किस्म के एकदम चीप लेवल के रौडीज जो हैं, जो लोगों पर मुसल्लत होकर उनका खून चूसते हैं, उनके गरीबों के पैसे खाते हैं, उनके साथ अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद ना करें और बच्चों को रोकें ताकि बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो सके और किसी की बद्दुआओं से बच जाएं।